आप देख रहे हैं शतक आज तक। सुशांत केस में बढ़ता ही जा रहा है पेंच। अब ड्रग्स की एंट्री। ईडी ने सीबीआई को दी नशीली दवाओं के साथ रिया के कनेक्शन की जानकारी। ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी करेगा जांच। एनसीबी के डायरेक्टर ने आज तक को दी है जानकारी। खुद को सुशांत का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह पर उठे सवाल। आज तक के पास मौजूद कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 1 साल में दोनों के बीच नहीं हुई बातचीत। संदीप सिंह ने 14 जून को 3 बार और 16 जून को 1 बार किया एम्बुलेंस के ड्राइवर को फोन। कॉल डिटेल से हुआ है खुलासा। सुब्रमण्यम स्वामी ने संदीप सिंह के साथ जोड़ा ड्रग माफिया का कनेक्शन। पूछताछ करने की उठाई मांग। सुशांत के परिवार ने भी संदीप पर उठाए सवाल। कहा, किसके कहने पर अस्पताल गया था सुशांत का कथित दोस्त। संदीप सिंह से पूछताछ करेगी सीबीआई। सुशांत के साथ रिश्तों और आर्थिक लेन देन को लेकर दागे जा सकते हैं सवाल। सुशांत केस में सीबीआई जांच का 5वां दिन। जांच एजेंसी ने 7 लोगों से की पूछताछ। नीरज और सिद्धार्थ से फिर हुई पूछताछ। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, दीपेश सावंत और केशव को एक साथ बिठाकर दागे सवाल। 14 जून को सुशांत के फ्लैट में मौजूद थे चारों। केस की जांच करने वाले मुंबई पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ करेगी सीबीआई। कल दागे जा सकते हैं सवाल जवाब। बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से मिले सीबीआई के अधिकारी। कुछ दस्तावेजों को लेकर हुई है चर्चा। आज फिर कोपर अस्पताल पहुंची सीबीआई की टीम। कुछ दस्तावेज लेकर वापस लौटे जांच एजेंसी के अधिकारी। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी सीबीआई ने 5 घंटे तक लिया लेन देन का हिसाब। अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी सख्त सवाल। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पटना में हवन पूजन। ऐतिहासिक छोटी पटना देवी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ। कांग्रेस में शांति के संदेश के बीच फिर से घमासान के संकेत। कपिल सिब्बल का ट्वीट, पद नहीं देश है अहम। दिग्विजय सिंह ने किया कांग्रेस में सब ठीक ठाक होने की बात कही। आज तक से बातचीत में कहा, नेतृत्व को लेकर बेवजह का हंगामा। अनुशासनहीनता की वर्दी में तो मैं इसे नहीं मानता, लेकिन इतना जरूर है कि इतने सीनियर लीडर्स हैं, इनको चिट्ठी लिखने के बजाय पर्सनली बात करना चाहिए थी। दिल्ली की सियासत में अन्ना हजारे की फिर एंट्री। बीजेपी ने चिट्ठी लिखकर की केजरीवाल सरकार को समझाने की अपील। तो अगर अन्ना हजारे जी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी और हम लोग ये जो आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार है इसको बेनकाब कर पाएंगे। बिहार का चुनावी बिगुल फूंकने के लिए तैयार है नीतीश कुमार। 6 सितंबर को करेंगे वर्चुअल रैली। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद के जेडीयू में जाने की अटकलें तेज। इसी साल जून में पार्टी के उपाध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल। मध्य प्रदेश के सीएम ने किया नेशनल हाईवे परियोजना का शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हुए शामिल। अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। प्रशांत भूषण का माफी मांगने से इनकार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जोरदार हंगामा। धरना दे रहे छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाया। 35 दिनों से चल रहा था अनशन। देश में फुल स्पीड में है कोरोना। 24 घंटे में सामने आए करीब 61,000 नए मरीज। 31,67,000 के पार पहुंचा कुल मामला। 24 घंटे में करीब 850 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। देश भर में अब तक 24 लाख से ज्यादा लोगों ने दी है कोरोना को मात। 75% हुई रिकवरी रेट। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए मरीज। 6,93,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में 4,600 से ज्यादा नए मरीज। 1,92,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए मामले। 1,62,000 के पार पहुंचे कुल मरीजों की संख्या। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में करीब 3,000 नए मामले। अब तक 1,41,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,200 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 1,23,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। बिहार में शुरू हुआ सरकारी और निजी बसों का परिचालन। गया में बिना मास्क की यात्रा करते दिखे मुसाफिर। बिहार के मुंगेर में मंत्री की चुनावी रैली में उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। दिल्ली से सटे नोएडा के कोविड सेंटर के खाने में मिले कीड़े। मरीजों की शिकायत पर डीएम ने दिए जांच के आदेश।
विशाखापट्टनम के कोविड सेंटर में आग लगने से हड़कंप, दूसरी जगह शिफ्ट किए गए सभी मरीज। सुरों से गूंजा गाजीपुर का कोविड अस्पताल, मरीजों का तनाव घटाने के लिए डॉक्टरों ने की गीत संगीत की पहल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन में कोरोना का संक्रमण, दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इलाज की तैयारी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्कूलों की फीस को लेकर कोहराम, अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। बिहार के अररिया में टूटकर नदी में समा गया पुल, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका। कल से दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बारिश से बांध ओवरफ्लो, 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से 37 गांवों पर बाढ़ का खतरा। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश से हजारों एकड़ जमीन जलमग्न, धान की फसल बर्बाद। गुजरात के अमरेली में तेज धार में बहा ट्रैक्टर, गांव वालों ने बचाई किसान की जान। सूरत में फिर घुसा खाड़ी का पानी, शहर के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गुजरात के बड़ोदरा में 4 दिनों के बाद फिर से बारिश, लोगों की बढ़ चुकी हैं मुश्किलें। राजकोट में सैलाब से हाहाकार, बाढ़ में घिरा स्वामी नारायण मंदिर, चारों तरफ बस पानी ही पानी। उत्तराखंड के टिहरी में भूस्खलन से सड़क पर जमा हुआ मलबा, ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग ठप। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही, मकान के मलबे में दबकर 1 शख्स की मौत, 3 घायल। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हाईवे पर धंसा पहाड़, दोनों तरफ लगा लंबा जाम, जेसीबी से रास्ता खोलने की कोशिश। बिहार के बेगूसराय में बलान नदी पर बने बांध में करीब 30 फुट की दरार, कई गांवों पर बाढ़ का खतरा। गोपालगंज में नदी की तेज धार में बह गया मकान, कटाव से कई मकानों को खतरा। बाढ़ के बीच बिहार के समस्तीपुर से डरावनी तस्वीरें, नाबालिग बच्चे चला रहे सरकारी ठेके की नाव। मध्य प्रदेश के सीहोर में उफनती नदी में फंसी जीप, बाल बाल बची 4 लोगों की जान। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गर्भवती महिला को डोली पर पहुंचाया गया अस्पताल, हल्की बारिश से ही सड़क हुई बर्बाद। राजस्थान के जालौर में 24 घंटे की मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल, पुल के ऊपर बहने लगा दरिया। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में उफान, किनारों की बस्तियों में भर गया है पानी, सब्जियों की खेती बर्बाद। यूपी के अंबेडकर नगर में सरयू के उफान से आफत, किनारे के इलाकों पर डूब का खतरा मंडराया। झमाझम बारिश से तर हुआ भुवनेश्वर, उमस से मिली राहत, लेकिन कई इलाके में जलभराव। पुलवामा हमले पर एनआईए का बड़ा खुलासा, आईएसआई की मदद से पाकिस्तान के बहावलपुर में रची गई थी साजिश। एनआईए की चार्जशीट में 19 आतंकवादियों के नाम, 13 जिंदा आतंकी हैं और 6 आतंकी अलग अलग ऑपरेशन में मारे गए। एनआईए ने चार्जशीट में मसूद अजहर को बनाया मुख्य आरोपी, मसूद के भाई अब्दुल रऊफ और दूसरे भाई मौलाना अम्मार अलवी का भी नाम। जम्मू के एनआईए कोर्ट में दाखिल की गई पुलवामा हमले की चार्जशीट, सीआरपीएफ के 40 जवान हुए थे शहीद। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का संदिग्ध एजेंट गिरफ्तार, एटीएस और एसओजी कर रही है पूछताछ। 11 पर पहुंचा महाराष्ट्र के रायगढ़ में मौत का आंकड़ा, अब भी चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। कल गिरी थी 5 मंजिला इमारत। सामने आए हादसे से पहले जर्जर इमारत की तस्वीरें, बिल्डर समेत निर्माण से जुड़े 5 लोगों पर केस। गोपालगंज में ट्रक की टक्कर से महिला की मौत, गुस्साई भीड़ ने ट्रक को किया आग के हवाले। राजस्थान के बूंदी में पैसों के चक्कर में रिश्तों का खून, पोते ने दादी को उतारा मौत की घाट। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 19 साल के युवक का शव बरामद, 22 अगस्त से था लापता। मध्य प्रदेश के देवास में 2 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप, जारी है राहत और बचाव का काम। हिमाचल के किन्नौर में सतलज नदी में गिरी आईटीबीपी की जीप, लापता हैं ड्राइवर समेत 2 जवान। फतेहपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, 2 की हालत नाजुक। लखनऊ में घर से भागी प्रेमी जोड़ी की पेड़ से लटकती मिली लाश, घर वालों ने जताई है हत्या की आशंका। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 2 सीरियल किलर गिरफ्तार, घर में घुसकर लूटपाट और हत्या की वारदात को देते थे अंजाम। शाहजहांपुर के एसपी ऑफिस में हाई वोल्टेज ड्रामा, एक युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। फिरोजाबाद में 2 साल की बच्ची की हत्या, कब्रिस्तान के पास मिला शव, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में युवक का कत्ल, 2.5 बीघा जमीन के लालच में सगे भाई ने वारदात को दिया अंजाम। गोंडा में रोडवेज की बस से टकराई कार, भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत। पंजाब के फिरोजपुर में कर्ज और बेरोजगारी से तंग आकर युवक ने की खुदकुशी, जान देने से पहले फेसबुक पर डाली पोस्ट।
पंजाब के अमृतसर में संदिग्ध हालात में युवक की मौत, परिजनों का आरोप पुरानी रंजिश में पड़ोसियों ने की हत्या। बिहार के रक्सौल में दबंगों ने जमकर की युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने साध ली चुप्पी। लुधियाना में 8वीं पास एक शख्स ने जुगाड़ से बनाया खास वाहन, आगे से स्कूटर की तरह नजर आती है साइकिल। 44 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 38,843 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी बढ़त के साथ बंद। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहक अब आधार के जरिए कर सकेंगे नकद निकासी, कंपनी ने शुरू की है सर्विस। सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी में टाटा ग्रुप, रिलायंस, जियो, अमेजॉन, पेटीएम को कड़ी टक्कर देगी कंपनी। आईपीएल 2020 को भुनाने के लिए जियो लाया क्रिकेट धन धनाधन प्लान, हॉटस्टार वीआईपी का मिलेगा फ्री सब्सक्रिप्शन। फ्रांस की राजधानी पेरिस में फुटबॉल में मिली हार के बाद फैंस का बवाल, काबू में करने के लिए 3000 पुलिस वालों की तैनाती। 2 जोरदार धमाकों से दहल उठा फिलीपींस का खूबसूरत द्वीप जोलो, 14 लोगों की मौत, 75 से ज्यादा लोग घायल। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 2 करोड़ 38 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 8,17,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 59 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 1,81,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। ब्राजील में 36,27,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज, अब तक 1,15,000 से ज्यादा की जान ले चुका है ये वायरस। न्यूयॉर्क में लॉकडाउन में मिली और छूट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और म्यूजियम में जा सकते हैं लोग, नेशनल म्यूजियम भी जाने की दी गई इजाजत। हांगकांग में कोरोना से दोबारा संक्रमित हुआ है एक शख्स, कोरोना से दोबारा संक्रमण का दुनिया में पहला मामला। कोरोना मरीजों को दिए जा रहे प्लाज्मा थेरेपी पर डब्ल्यूएचओ ने उठाए सवाल, कहा ऐसा नहीं है कि मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।